नमस्कार एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मेरे कुछ एक व्यूअर्स ने बोला कि सूर्य ग्रहण जो है वो दिवाली के नेक्स्ट डे पड़ रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। क्या उसका कोई असर हमारी दिवाली पूजा पर, हमारी गणेश लक्ष्मी पूजन पर पड़ेगा क्या? तो मुझे लगा कि चलिए थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जितनी मुझे नॉलेज है उतनी मैं आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ, या एटलीस्ट जितना मैं फॉलो करती हूँ उतना तो मैं आपके साथ में इजीली शेयर ही कर सकती हूँ। तो सबसे पहली चीज, जो इंडिया में सूर्य ग्रहण लगेगा, जो सोलर एक्लिप्स आएगा, उसका टाइमिंग्स रफली आफ्टरनून में 4 o'clock ऑनवर्ड्स हो रहा है। मल्टीपल सिटीज में थोड़ा बहुत टाइम का वेरिएशन है, बट ऑन एन एवरेज अगर आप मान के चलो तो 4 बजे का टाइम अगर आप लो तो उससे 12 घंटे पीछे जो सूतक का टाइम जिसको बोला जाता है वो 12 घंटे पीछे से स्टार्ट हो जाता है। तो रफली आप मान के चलो मॉर्निंग में जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है 3 से 4 बजे, वो टाइम आपका सूतक का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको समझो तो आपकी दिवाली की जो पूजा है, जो लक्ष्मी पूजा है, उस पे इसका जीरो इफेक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पे। तो वो आप अपनी लक्ष्मी पूजा को विधि विधान से पूरे अच्छे शांतिपूर्वक मन से करिए। सूर्य ग्रहण का लक्ष्मी पूजन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब आ गई बात कि आपको सूर्य ग्रहण के लिए या उसके दौरान क्या करना चाहिए। देखिए, सूर्य ग्रहण जो होता है या कोई भी चंद्र ग्रहण होता है तो उस टाइम पर जो ब्रह्मांड में एक अलग तरह की एनर्जी जनरेट होती है, कॉस्मिक एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई होती हैं। तो सबसे पहली चीज कि सूर्य ग्रहण के टाइम पे आपको बाहर नहीं निकलना है। जो सूतक का टाइम है वहीं से शुरू हो जाती है अपनी प्रिपरेशन। तो सबसे ज्यादा चीज, पूजा करना अलाउड नहीं होता है, तो ग्रहण के टाइम पे खास तौर पे आपको अपने मंदिर के दरवाजे बंद कर देना चाहिए, पर्दा डाल देना चाहिए। उस टाइम पर आपको भगवान जी को भोग भी नहीं लगाना है और कोशिश करके खुद भी नहीं खाना है। घर में अगर कोई छोटे बच्चे हैं, आपके कोई बीमार इंसान है, कोई बूढ़े लोग हैं, तो आप उनको दे सकते हो जो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। बट अगर वो भी टॉलरेट कर सकते हैं तो आप ग्रहण लगने से पहले उनको खिला पिला दीजिए, जिससे 4-4.5 घंटे, 3 घंटे का जो भी टाइम है ग्रहण का, उस टाइम पे उनको बच जाएंगे वो। ठीक है, अगर नहीं टॉलरेट होता है, किसी के हेल्थ इश्यूज हैं, तो उनको आप थोड़ा बहुत खाने को दे सकते हैं। अब आ जाती है बात कि आपको सूतक के टाइम पे क्या करना है। सबसे पहली चीज, जो भी आपके घर में खाना बना हुआ है जिसको आप बाद में कंज्यूम करने जा रहे हो, तो आप उसमें या तो तुलसी का पत्ता या फिर जो कुशा आती है, कुशा बहुत शुभ होती है और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज को किल कर देती है। इसीलिए जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं, बड़ी पूजा कोई करते हैं, तो पंडित जी हमको इस हाथ में कुशा की रिंग पहनाते हैं, जिससे कि वो शुद्धिकरण हो जाता है जो भी हम पूजा कर रहे हैं। क्योंकि इसी उंगली से हम ज्यादा तिलक पूजा चढ़ाना करते हैं, तो इस उंगली में हमको कुशा की रिंग पहनाई जाती है। ठीक है, तो छोटा कुशा थोड़ा थोड़ा सा तोड़कर, इतना बड़ा तोड़िएगा कि खाने में किसी के अंदर नहीं चला जाए, जब आप बाइट ले रहे हो बाद में वो मिक्स नहीं हो जाए। ठीक है, तो कम से कम थोड़ी बड़ी उसकी पीस हर एक खाने में, दूध में, पानी में डाल दीजिए। और अगर वो नहीं है तो तुलसी भी इज एज इफेक्टिव एज कुशा। तो आप तुलसी की जो पत्तियां होती हैं या ऊपर की जो डंडियां होती हैं, उसको आप तुलसी का डाल दीजिए। ठीक है, खाने में। अब बात आ जाती है कि आपको सूतक से ही घर में कुछ मंत्र चला के डाल लीजिए। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन थोड़ी सी कर लीजिए। ठीक है, इससे भी आपकी एनर्जीज, क्योंकि जैसे मैंने बोला कॉस्मिक एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, तो मेडिटेशन करना, मंत्रों की चैंटिंग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है उस टाइम पे। और आपका ग्रहण के दौरान तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप कुछ नहीं करना उस टाइम पे। एक्चुअली बाहर निकलना नहीं है, खाना खाना नहीं है। आप क्या करोगे? टीवी देखोगे, मोबाइल में लगे रहोगे। उससे अच्छा है कि आप मेडिटेशन कर लो। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो तो कुछ मंत्र चला के डाल लो, जिससे पूरा घर मंत्र सुनेगा, उसकी वाइब्रेशंस घर में जनरेट होंगी और सबको बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगी। अगर साथ में आपके कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा केयर लेनी पड़ती है ग्रहण के दौरान, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ साइंटिफिक रीजंस तो होते ही हैं जो मैं अभी यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बट हमारे जो भी एंसेस्टर्स हैं, अब आप देख रहे हो जितनी भी चीज़ों में मुझे पता है मैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको देती हूँ। एंड हर एक चीज़ जो हमारे एंसेस्टर्स ने बनाई है, ऋषि मुनियों ने बनाई है, उसके पीछे, हर एक चीज़ के पीछे एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि कैसे वो या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो कुछ चीज़ों में हमें बात मान के उनकी आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोग जो नहीं बिल्कुल बिलीव करते हैं, आई लीव इट टू यू, आपको जैसे मर्जी हो आप कर सकते हो। पर जो भी लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो ग्रहण के दौरान प्रेग्नेंट लेडीज को पैर फोल्ड करके नहीं बैठना चाहिए, जैसे हम ये अपने नकल्स चिटकाते हैं, ये नहीं करना चाहिए। कोई शार्प आइटम्स यूज़ नहीं करने चाहिए।
पीलिंग चॉपिंग नहीं करनी चाहिए, नेल्स नहीं कट करने चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए। उनको भी अगर हो सके तो चैंटिंग करनी चाहिए, कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी चाहिए, अच्छी अफर्मेशन खुद को देनी चाहिए, बच्चे को प्रोटेक्शन के लिए उसको अच्छी वाइब्रेशन देनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो भी आप करते हो इससे आपको तो हेल्प मिलती है, बट इससे बहुत ज़्यादा हेल्प आपके बच्चे को मिलती है जो आपके वूम में है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने को बच्चे को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि रियल लाइफ में इवन मैंने भी अपनी यहाँ तक की एज में बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि बिना किसी रीज़न के, बिना किसी मेडिकल एक्सप्लेनेशन के बच्चों में कहीं ना कहीं कुछ दोष आ जाता है। तो वाई टू टेक अ चांस, आप कर ही लो, इतनी बड़ी बात नहीं है। अब आपका जब ग्रहण कंप्लीट हो जाता है तो ग्रहण के बाद आपको क्या करना है ये भी बहुत ब्रीफली हम समझ लेते हैं। क्योंकि ग्रहण के दौरान एक अशुद्धि हो जाती है, तो उसको क्लीन करने के लिए, उसको क्लेंस करने के लिए हमें पूरे घर में गंगा जल का या फिर गोमूत्र का छिड़काव कर देना चाहिए, और अपने सारे फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी। बोलते हैं कि अगर आप नहा लेते हो, स्नान कर लेते हो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप स्नान नहीं कर सकते हो तो फिर आप ये प्रोसेस कर लो, ठीक है। इससे आपके घर में और आपकी शुद्धि हो जाती है, एंड जो भी ग्रहण का कोई भी जो भी एक एनर्जीज जनरेट होती है उसका इम्पैक्ट जो आपके ऊपर पड़ता है वो नलीफाई हो जाता है। घर से बाहर नहीं निकलना है, प्रेग्नेंट लेडीज को ध्यान देना है, ग्रहण के दौरान खाना नहीं खाना है, जितनी ज़्यादा हो सके मेडिटेशन करनी है, मंत्रों की चैंटिंग करनी है, जिससे आपके ऊपर हर तरह से एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ग्रहण से डरना नहीं है, उस टाइम को यूटिलाइज करना है अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए, अपने इनर सेल्फ की डेवलपमेंट के लिए। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट नाउ एंड हिट द बेल आइकन बटन फॉर नोटिफिकेशंस ऑफ द फ्यूचर वीडियोस। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज़ शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, जिससे उनको भी कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए एंड उनकी लाइफ में भी कुछ अच्छे परिवर्तन हो जाएं। तो ध्यान रखिए अपना, अपने बच्चों का, अपने बड़ों का, एंड टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड आई सी यू सून। बाय बाय, नमस्कार।